असदुद्दीन ओवैसी इस बार कितने बड़े फैक्टर साबित होंगे, किसका वोट काटेंगे, उनकी झोली में कितना वोट जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच उनकी पार्टी से जुड़ी हुई एक खबर आपको बता देते हैं। बिहार चुनाव में ओवैसी ने 25 उम्मीदवार अपने उतार दिए हैं। 25 कैंडिडेट में 2 हिंदू उम्मीदवार को टिकट दिया गया है एआईएमआईएम की तरफ से। ढाका से राणा रणजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तो सिकंदरा से मनोज कुमार दास को टिकट दिया है, तो वहीं अमौर से अख्तरुल ईमान को टिकट दिया गया है। तो असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने बड़ी कोशिश की कि उन्हें महागठबंधन में एंट्री मिल जाए, लेकिन जब महागठबंधन में एंट्री नहीं मिली तो उन्होंने ताल ठोक दी और असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल का दौरा करते हुए नजर आए। खुलकर ये कहते हुए नजर आए कि अब कोई आरोप हम पर नहीं लगा सकता कि हम किसी की बी टीम है या हम वोट कटवाएं। महागठबंधन में अगर वाकई में मुसलमानों को लीडरशिप देने का मादा होता तो वो हमें जरूर अपने साथ रखते। तो उनका ये वाला जो नैरेटिव है वो इस बार बिहार में कितना चलेगा ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि ओवैसी ने इस बार ये पूरी कोशिश की है कि वो ये बता सकें कि मुसलमानों का वोट तो सब लेते हैं लेकिन उन्हें कोई प्रतिनिधित्व नहीं देता है। और फैजान सर, क्या लग रहा है आपको कि ये ओवैसी का जो नैरेटिव है जो इस बार इन चुनावों में बनाया उन्होंने, देखिए ढोल लगाड़े लेकर राबड़ी आवास के बाहर पहुंचे थे ना उनके प्रदेश अध्यक्ष कि हमें एंट्री दे दो, नहीं एंट्री नहीं हो पाई। फिर उनका ये खुलकर कहना कि देखिए ये मुसलमानों का वोट लेना जानते हैं लेकिन उनको लीडरशिप देना नहीं जानते हैं, ये कामयाब होगा क्या उनका नैरेटिव? देखिए इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने काफ़ी कोशिश की, उनकी पार्टी ने काफ़ी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काफ़ी कोशिश की कि महागठबंधन में वो शामिल हो जाएं, आरजेडी उनको जगह दे दे, उनके साथ अलायंस कर ले। लेकिन लालू जी ने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी और नतीजा ये हुआ कि बार बार कोशिश के बावजूद जब कोई नतीजा नहीं निकला तब उनकी पार्टी ने बहुत गुस्से में आकर के वही सब कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी किया उनके घर के बाहर में, और अब ये कहा है कि साहब वो सीमांचल में आरजेडी से चुन चुन के बदला लेंगे। देखिए चुन चुन के बदला लेने की एक दो वजह। पिछली बार 2020 के इलेक्शन में भी असदुद्दीन ओवैसी ने कोशिश की थी कि उनका अलायंस हो जाए महागठबंधन में, वो नहीं हुआ। उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए, उन्होंने जितने उम्मीदवार खड़े किए थे उसमें 5 जीत गए थे। ये सभी सीमांचल में 5 उम्मीदवार उनके जीते थे। ये अलग बात है कि वो ज़्यादातर उम्मीदवार वो लोग थे जिनको आरजेडी से टिकट नहीं मिला था और उन्होंने एमआईएम से टिकट लेकर के उससे मोल लेके जुड़ा और जीतने के बाद वो फिर लोग 4 उसमें से आरजेडी में वापस चले गए। ठीक है, इस बार भी देखिए कुछ ऐसी ही सिचुएशन बन रही है। अब इन्होंने कहा है कि साहब हम चुन चुन के बदला लेंगे, तो बदला लेने का एक तो ये है कि साहब आपने हमको अलायंस में नहीं रखा, और दूसरा ये कि पिछली बार आपने हमारे 4 एमएलए को अपनी तरफ खींच लिया, तो उसका ही बदला लेना है। तो इस बार वो सभी मतलब आप ये कह रहे हैं कि डैमेज करेंगे? डैमेज तो वो करेंगे, क्योंकि देखिए पिछली बार में करेंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ महुआ में भी खूब नहीं वो उन्होंने खड़े किए हैं। और ऐसा भी नहीं है, देखिए पिछले हम अगर कुछ बाई इलेक्शन का भी अगर देखें तो एमआईएम ने जहाँ जहाँ भी खड़ा हुआ उनका उम्मीदवार, उसने 5,000, 10,000, 20,000 वोट काट दिया। और ये वोट किसका कटा? जाहिर है ये वोट तो बीजेपी का या एनडीए का तो कटा नहीं, ये वोट है वो आरजेडी का कटा या कांग्रेस का कटा। इस बार भी देखिए ये डेंट कर सकते हैं ख़ासतौर से सीमांचल के एरिया में। और वहाँ सीमांचल, देखिए सीमांचल में जो मुस्लिम है, ख़ासतौर चाहे आप किशनगंज देख लीजिए या कटिहार देख लीजिए या अररिया देख लीजिए या पूर्णिया देख लीजिए, वहाँ के मुस्लिम की मेंटलिटी दूसरी होती है। वहाँ का मुस्लिम जो है अपने को वो अक़लियत नहीं मानता है। क्या मानता है? वो अपने को अक्सरियत मानता है। अच्छा, माइनॉरिटी नहीं, वो अपने को मेजॉरिटी मानता है, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है वहाँ मेजॉरिटी है, इसलिए वो मेजॉरिटी मानता है। इसलिए उनकी मेंटलिटी दूसरी होती है। वो समझते हैं कि हम जिसको सपोर्ट करेंगे वही जीतता है। लेकिन ये भी बात है कि उनका वोट बट भी जाता है इसी उसमें, क्योंकि हर पार्टी या जो पार्टी नहीं भी है या जो इंडिपेंडेंट है वो सभी मुस्लिम ही होते हैं। एक और नैरेटिव है, हाँ, जिसकी बात अभी की जा रही थी सर, और ये कहा जा रहा था कि जो मुसलमान हैं वो अब ये सोचकर वोट देता है कि भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को कौन हरा सकता है, और अगर ये कंपैरिजन करेगा तो महागठबंधन उसको सबसे मुफीद दिखेगा, तो बटने का कोई चांस नहीं है। लेकिन जो कोशिश एआईएमआईएम कर रहे हैं, क्या वो इस नैरेटिव को तोड़ेंगे एआईएमआईएम या असदुद्दीन ओवैसी? रियलाइज करिएगा कि मुसलमानों में जो फियर साइकोसिस था, बीजेपी पावर में आएगी तो हम लोग ख़त्म कर देगी,
ये थोड़ा ख़त्म हो गया। भले SIR सब की जो बात है वो भी ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाया। चाहे इसने राहुल गांधी ने अपना वोट चोरी वाला किया, गांव देहात में क्या, इवन अर्बन एरिया में भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। एक टेम्पररी फेज होगा जब पद यात्रा पे होंगे 15-16 दिनों की, तभी तक वो चला, बाद में वो भी फिजल आउट कर गया। तो मुसलमानों में जो डर की भावना थी कि नरेंद्र मोदी हम लोग ख़त्म कर देगा, BJP ख़त्म कर देगा, तो 14-15 साल में ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं। रादर बिहार में मुझे याद है कि 14-15 साल में कोई कम्युनल टेंशन भी नहीं हुआ, राइट की बात क्या कुछ नहीं हुआ। तो एक वो डर वो ख़त्म हो गया है, तो अपना इंडिपेंडेंट ही रहेंगे वो लोग। हाँ, बट